क्या आप भी परेशान हो? हर काम बिगड़ जाता है। आपको ये महसूस होने लगा है कि मेरे ऊपर किसी न किसी प्रकार का बंधन है। बंधन यानी कि हर काम आपके बंध चुके हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे तरक्की हो, चाहे जीवन की खुशियाँ हों, चाहे आपके जीवन में एक विस्तार हो। आपको लगता है कि सब कुछ बंध चुका है। पहले नहीं ऐसा था। पहले मैं बिल्कुल फ्रीडम में जी रहा था, सब काम मेरे आसानी से हो जाते थे। पर अब बात-बात में रुकावट आती है, बात-बात में परेशानी आती है। इन छोटी-छोटी परेशानियों को अगर हम गिनें, दिन भर में अगर आप ऐसी 10 तरह की परेशानियों को झेलते हो, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर काम में अटकाव, हर काम में रुकावट को झेलते हो, तो अपने जीवन का स्तर आप 1 महीने में देख सकते हो कि किस प्रकार से गिरा। अब इसी प्रकार से महीने दर महीने आपके जीवन का स्तर, एक स्टेटस गिरता जाता है क्योंकि आपके अब काम नहीं बन रहे हैं। आपके अब सभी काम रुक रहे हैं। चाहे छोटे काम हो, चाहे बड़े काम हो, हर काम में आ रही है रुकावट। हर काम में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई कहीं कोई टाँग अड़ा देता है आपके काम में, कहीं कोई काम बनते हुए आपके विघ्न बन जाते हैं, कभी कोई त्योहार आता है, कुछ आता है तो क्लेश हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को आप बार-बार झेल रहे हो। ये सब कुछ क्यों हो रही है? और हो रही है तो इसका सॉल्यूशन भी आपके घर में है और वो ये है। ये है वो सॉल्यूशन जो आपके घर में है और इसी उपाय से आपके इन बिगड़ते हुए कामों का कैसे मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा, आप खुद ब खुद उसको महसूस करोगे। खुद ब खुद आप देखोगे सचमुच में जीवन में जो काम बिगड़ रहे थे अब बन रहे हैं। और एक छोटे से प्रयोग से हमें पता ही नहीं था, अब पता चलेगा आपको कि कैसे ये जादुई चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो सबसे पहले आगे बढ़ें और आगे बढ़ने से पहले हम समझ लें कि ये क्या आपके जीवन में रुकावट का कारण बनता है। जब भी कोई तंत्र विद्या होती है या फिर जब भी कोई नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जब भी कोई नेगेटिविटी होती है, जब भी कोई नज़र होती है, कोई टोक होती है, ये सब की सब संबंध रखती हैं राहु से। राहु ही है इन्हीं चीज़ों के कहते हैं कि जन्मदाता और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने वाले। अब जब व्यक्ति जीवन में या तो अपने कहीं दुश्मनों के द्वारा परेशान हो जाता है या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मना किया जाता है ना कि भई आप ऐसे अंधेरे स्थानों में मत जाओ, ऐसे श्मशान में जाते हो, महिलाओं के लिए ख़ासकर ये मना किया जाता है। ये क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों के लिए वो उनको चीज़ों को पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं। उनको शिकार बनाना नेगेटिव चीज़ों के लिए बहुत आसान होता है। और इसी प्रकार से कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं जिनको इस तरह की नेगेटिविटी या फिर नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन में आके प्रभाव डालती हैं। अब नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता और जो सकारात्मकता है, इनमें फ़र्क क्या है? सकारात्मकता आपके लिए एक इस तरह से काम करेगी जिस तरह से एक पालतू जीव जिस प्रकार से अगर हम बात करें गाय माता की, घर में गाय माता रखी है, देखो कितनी सकारात्मकता पॉजिटिव एनर्जी होती है। किसी ने डॉग अपने घर में श्वान पाला हुआ है, तो उसकी एक सकारात्मकता पॉजिटिव एनर्जी होती है। डॉग हमेशा यही चाहेगा कि इनका परिवार फले-फूले, बढ़े और पहले मुझे थोड़ा मिलता था खाने को, जैसे-जैसे ये ज़्यादा होंगे हर कोई व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा डालता रहेगा मेरे को, वो डॉग इस तरह से सोचता है। तो इसी प्रकार से नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो ये सोचती हैं भाई इसका क्योंकि उनका भोजन ही है, भोजन नेगेटिव चीज़ों का क्या है? खुशियों को खाना, आपकी सेहत को खाना, आपके पैसों को खाना, आपके जीवन में रुकावटें लाना, आपके जीवन में खुशियों को रुकावट कर देना, आपकी तरक्की को रुकावट कर देना, ये एक नकारात्मक चीज़ों का भोग है। तो अब आप समझ रहे हो ना कि आपके साथ कई बार कुछ जाने-अनजाने में ऑटोमैटिकली परेशानियाँ आ जाती हैं और कई बार किए कराए से आती हैं। जैसे किसी ने बंधन कर दिया आपका, जलता है आपका, कोई आपका पड़ोसी-अड़ोसी है उसने कुछ करवा दिया आपके नाम से, दुकानदार हो, फैक्ट्री वाले उसने करवा दिया भई, अगल-बगल वाले ने, किसी ने दुश्मन ने, किसी रिश्तेदार ने करवा दिया। आजकल ये चीज़ें कॉमन हैं, दुश्मनी निकालनी है तो निकालने का तरीका यही है। बस एक बात ध्यान रखिए कि आप सही हो ना, आपके ऊपर कुछ भी कर दिया गया है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज, कल, परसों, नरसों, महीना, 2 महीना, 6 महीना एज़ पर द तंत्र नेगेटिविटी आप परेशान ज़रूर रहोगे पर नुकसान उसका घूम फिर कर होता है। आज की डेट में आप ये खुद से चेक कर सकते हो, खुद से देख सकते हो। जो इस तरह के काम करता है वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता, वो जीवन में परेशान ही रहता जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है तंत्र का प्रयोग करके। अब ख़ैर यहाँ पर आपने समझ लिया, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये है हनी, ये है शहद
अब इसका प्रयोग कैसे करना है आपको समझना है। देखिए मेरे हाथ में जो आप ये शहद देख रहे हैं ना, ये स्पेशल हमने नेपाल करनाली एक जगह है वहाँ से मंगाया है। और ये शहद के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं क्योंकि जंगली मधुमक्खियों द्वारा ये निकाला जाता है। इस तरह से हमने आपके लिए मंगवा रखा, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो क्योंकि इसका सेवन करना बहुत ही हेल्थ के बेनिफिट्स देता है। जिनको डायबिटीज़ है ना, वो भी एक बूंद नाम का अपनी ज़ुबान पे ले सकते हैं। इसका प्रभाव ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अनेकों दोषों को दूर करेगा। आपने सुबह सुबह क्या करना है, शहद लेना शुरू करना है। मार्केट में जो शहद मिल रहा है उस पर भरोसा नहीं करना, अपनी नज़रों से कहीं पर निकलवाया वही ला के घर में रखो, उसी का प्रयोग करो अगर फ़ायदा लेना है तो। वरना चीनी पीने से तो इससे बढ़िया तो एक चम्मच चीनी ही खा लो, ठीक है ना। तो कुछ एक चीज़ों के ना बेनिफिट्स होते हैं। आजकल कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से बहुत सी चीज़ों में मिलावट हो गई है, उनका फ़र्क हमें असर दिखता नहीं है। बहुत ही कहते हैं कि हमारी सेहत से खिलवाड़ होता है। तो आपने क्या करना है, शहद लेना है रोज़ाना। सुबह आपने इसको चाहे तो पानी में घोल के लेना शुरू करो, सुबह उठते हो पानी पियो सबसे पहले, पेट साफ होगा। और ये शहद जब आपके रक्त में घुलेगा, जब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा तो ऑटोमेटिकली राहु का प्रभाव कम होगा। आप कुछ नहीं कर रहे, कहीं पर भी खर्चा नहीं करना, कहीं पर कुछ नहीं करना, मात्र इसको 7 दिन के प्रयोग से ही आप इसकी शहद की शक्ति को जान लोगे। आपने लेना शुरू करना है, लेते रहिए। और ये नहीं है कि भाई आपने 7 दिन 10 दिन महीना 2 महीना लिया और बंद कर दिया, नहीं। अब आप इस चीज़ की जुगाड़ में रहोगे कि कहाँ मधुमक्खी का छत्ता है और किसी ने निकलवाया है या आपने देख लिया है तो आप उसको निकलवा लो, या आपके रिश्तेदार ने किसी ने निकलवाया, 2-4 किलो शहद है तो भैया ले लो, उनसे ख़रीद लो, अपने घर में रख लो। और यही आपका अब रामबाण इलाज बनेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा क्योंकि ये मंगल की शक्ति होती है। मंगल ऑटोमेटिकली राहु की बुरी शक्तियों को दबा देता है, कंट्रोल कर देता है राहु को। इसी प्रकार से आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, कुंडली में राहु खराब है, आपके साथ बार बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो शहद ही एकमात्र आपके लिए सॉल्यूशन बनता है। इस तरह से जो मेरे हाथ में आप पैकिंग देख रहे हैं, ये 100 ml की 100 ml की पैकिंग है, बहुत ही प्यारी कांच की शीशी में ये आपके लिए हमने ये पैकेजिंग करवाई है। इस तरह से पैकेजिंग है, आप ये मंगवा भी सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। फ़िलहाल तो आप ढूंढिए, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी देखिए इसकी। इस तरह से जंगली मधुमक्खियों का होता है, ये नहीं कि फार्मिंग की हुई मधुमक्खियों को जिनको जो चाहो वो खिलाओ, उस तरह का शहद निकलवाओ, नहीं। ये मधुमक्खियाँ स्वतंत्र होती हैं, अपनी इच्छा अनुसार पराग चुनती हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो चीज़ें लेकर आती हैं और छत्ते में ये शहद को जमा करती हैं, वही हेल्थ बेनिफिट देता है। ये आपने समझ लिया। अब अगली जो चीज़ है, इसके साथ साथ आप दोपहर के खाने के साथ से जो है, जो सौंफ होती है, सौंफ हरी वाली, वो लेना शुरू करिए। अगर डायबिटीज़ है तो मीठी वाली मत लीजिए, वरना आप मीठी वाली भी ले सकते हो। एक काम कर लीजिए, जो परेशान होता है ना, देखो उसको तो करना ही है, और जो परेशान नहीं होता वो तो सुनेगा, किसी को सलाह दे देगा, ठीक है चलो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, पर पुण्य तो आपको भी मिलेगा ना। आप अगर किसी को बताओगे कि भाई ऐसा कर लो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको बीमारी घेर रखी है, आपको तकलीफ़ है कि कोई ऐसा व्यक्ति लगता है आपके जानने वाले में, मित्र है, फ्रेंड्स है में है या रिश्तेदार में, तो उनको ये चीज़ें बताओ। अब ये देखिए, ये पैकेट में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। हरी वाली सौंफ 1 चम्मच, ये पाउडर दिख रहा है, इसे देसी खंड बोलते हैं। ये जो आपको हल्का सा ब्राउनिश वाइट दिख रहा है, ये इसे देसी खंड बोलते हैं। ये रेड कोरल है, लाल मूंगा रत्न होता है 5 रत्ती के आसपास का। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर शेप में कपड़े की थैली बना रखी है। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को पॉलीथीन में डाल लेना है और पॉलीथीन वाला सामग्री को आपने इस लाल कपड़े की चौकोर थैली में डाल लेना है। आपने डाल लिया। अब ये थैली आप अपने पास रखिए, एक थैली अपने बैग में रखिए, एक थैली ऐसी और बना लीजिए, उसको मैट्रेस के नीचे तकिया वाली तरफ परमानेंट रख दीजिए। बस आपने इतना किया। अब आपकी शक्ति जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप उस इंटेंसिटी को जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जिस तरह से पंखा होता है ना, आप जितना तेज़ करना चाहो उतना तेज़ कर सकते हो। परेशानी ज़्यादा है तो उपाय की थोड़ी मात्रा और बढ़ा लीजिए। जैसे मान लीजिए शहद बोला नॉर्मल परेशानियों के लिए, और साथ में थैली बोली अगर ज़्यादा परेशानी, और इससे भी ज़्यादा परेशानी आती है तो वो कहाँ आती है, वो आती है दिमाग पर। जब दिमाग नहीं सेट बैठता तब ये आपके लिए तांबे का लोटा काम करेगा। कैसे करना है, रात को पानी भर गए इसमें, अपने बेड के आसपास कहीं भी रख दीजिए, चाहे नीचे रख दीजिए।
सुबह उठना है, इस पानी को घर के पौधों में डाल देना है या फिर आपने अपने घर के सिंक जहाँ बर्तन धोते हैं वहाँ डाल देना। पानी पीना नहीं है और पीने वाला पानी भी अपने बेड के पास भूल कर भी मत रखो। अब आपको सही होना और सही होने के तरीके मैंने बता दिए। अब देखिए, जब आप कहते हैं कि खुशी रहोगे, अच्छी सब कुछ होगा, तभी आप मुझे दुआएं दोगे, तभी आप मुझे आशीर्वाद दोगे। और मुझे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत आपके लिए बहुत कुछ ज्ञान जुटाकर आप लोगों तक पहुंचाना है। आपको धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर रखना है, आपको आस्था से जोड़ के रखना है, आपको भगवान पर विश्वास कायम बना के रखना है, क्योंकि कलयुग में यही मात्र एक सहारा है। जीवन की परेशानियों का अंत उसी का होगा जो धार्मिक और भगवान श्री हरि चरण कमलों से जुड़ा रहेगा। अब देखिए, त्यौहार भी आ रहा है, दीपावली आ रही है। दीपावली को आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर वास करें, उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है बताता हूँ आपको। हर वर्ष की तरह, पर इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही है। ये दिख रहे हैं ना आप, ये मेरे हाथ में है दक्षिणावर्ती शंख। ये दक्षिणावर्ती शंख आपको जो है धन लक्ष्मी पोटली के साथ मिलेगा। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक है, यानी कि दोनों का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर चक्र की आपको आकृति दिखाई देगी और ये दक्षिण की तरफ खुला हुआ मुख, यानी कि लेफ्ट की तरफ खुला हुआ मुख, इसे दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं। ये शंख धन लक्ष्मी पोटली के साथ हमने अभी ऐड ऑन किया है। आप अगर मान लीजिए धन लक्ष्मी पोटली मंगा रहे हैं और साथ में शंख भी मंगाना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन हमने रखा है, ये भी आप अलग से मंगा सकते हो। अब धन लक्ष्मी पोटली के बारे में आपको मैं बताऊं, इसमें क्या हमने ज़बरदस्त किया है। एक पोटली आपको श्री लक्ष्मी कुबेर पोटली मिलेगी, जो आप अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रखोगे। एक किसी के साथ आपको मिलेगी सुरक्षा पोटली, जो आप अपने घर, ऑफिस, दुकान के दरवाजे के अंदर की तरफ टांगोगे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना आए। अब दीपावली पूजन भी करना है तो सामग्री चाहिए अच्छी वाली, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, प्रॉपर उसका फल भी प्राप्त हो। 2 पोटलियाँ आपको ये मिल रही हैं और साथ में आपको पूजा सामग्री भी आपको मिल रही है। और ऐसी पूजा सामग्री आप जब बॉक्स खोलोगे ना, ये जब आपको पूरा गिफ्ट पैक मिलेगा, मैं कहता हूँ मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं खुद इस बार पूरी मेहनत से अच्छे से आपके लिए एक एक चीज़ें चुन चुन कर आपके लिए चीज़ें बनवा रहा हूँ। धन लक्ष्मी पोटली में चरण पादुका और कुबेर कुंजी भी आपको दी जा रही है। तो अब ये हो गया आपका, ये दीपावली धन लक्ष्मी पोटली की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि हम इसको आपके एड्रेस तक भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई अभी बुकिंग के लिए एक और तरीका हमने कर दिया है, आप मात्र 100 रुपया देकर अपनी जो है COD बुकिंग करवा सकते हो, यानी कि आपके एड्रेस पर जब आएगी ना तब आप बाकी का पैसा देना। अभी सिर्फ 100 रुपया पे कर दीजिए, आपकी पोटली बुक हो जाएगी, हम यहाँ से भेज देंगे। आपके घर जब चीज़ आ जाएगी तब आप बाकी का पैसा देना। तब आपको, जब आप कहते हैं ना कि एक बार आपको भी लगे कि हाँ कोरियर ये पैकेट आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, शर्मा जी के यहाँ से मंगा रहे हैं, आप तो चाहे जैसे मर्जी, एक बार मंगा लेता है ना जो व्यक्ति, फिर वो ये कहता है अरे कोई बात नहीं, COD छोड़ो, आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस तरह से भी मंगा सकते हो। मान लो आपके फ़ोन में पैसा नहीं है, मान लो आपके पास गूगल पे नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए भी हमने COD रखा हुआ है। पर कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि दक्षिणा देकर हम उस चीज़ को बुक करवा लें और वो चीज़ हमारे तक आ जाए, तो एक अच्छी शुभता रहती है, उसमें प्रेम स्नेह ज़्यादा अच्छे से पड़ जाता है और आपका एक विश्वास भी जागृत रहता है। आपको भी इंतज़ार रहेगा कि मेरी पोटली आने वाली, मैंने 100 रुपया बुक कराने में लगा दिया है और मेरी पोटली आने वाली है। तो ये समय है आपके लिए, फटाफट से बुकिंग कराओ। 2 तरह की पोटलियाँ हैं, एक नॉर्मल है जिसमें कि धनलक्ष्मी कुबेर पोटली, सुरक्षा पोटली, पूजा सामग्री, उसमें दक्षिणावर्ती शंख नहीं मिलेगा। एक और ऑप्शन रखा है, दूसरा ऑप्शन, जिसमें ये पोटलियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, दक्षिणावर्ती शंख भी मिलेगा आपको। तो आपका जैसा बजट है वैसे कर लीजिए। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, एक बड़ा दक्षिणावर्ती शंख है, कम से कम ये 4 इंच का है। आपको जो आएगा वो 2.5 से 3 इंच का आएगा और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर आप अपने घर में छिड़काव करोगे, धन धान्य की कभी कमी ना होगी, क्योंकि इसकी बहुत शक्ति है। आप अपने रुपया पैसे रखने वाले स्थान में इसमें चावल और सिक्का भर कर रखोगे, कभी धन कम ना होगा। ये शंख बजाया नहीं जाता, ये शंख सिर्फ रखा जाता है। और रखते कैसे हैं, जो शंख की चोंच होती है वो हमारी तरफ होती है और जहाँ पर ये आपको चक्र दिखाई दे रहा है ये देवी देवता की तरफ होता है। या फिर आप उत्तर की तरफ आप इसे रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी रख सकते हो। इस तरह से रखा जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करता है। घर में ये समय मौका आया है आपको धन बढ़ाने का, तो मौके को हाथ से मत जाने दो, फटाफट से बुकिंग कराओ। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 6284
344-352। फटाफट से बुकिंग कराओ, कहो मुझे धनलक्ष्मी पोटली चाहिए या लक्ष्मी पोटली बोलिए या दिवाली पोटली बोलिए, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज के थ्रू जानकारी लेकर हम बुकिंग कर लेंगे। बाकी देखिए, शहद जीवन में मिठास घोलनी ज़रूरी है और शहद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि शरीर ही हमारा वो सोना है, खारा सोना। इसको बचा के रखिए, अच्छा रखिए, शहद लेना शुरू करिए। बाकी इसी तरह से जीवन में मिठास घुलती रहे, आपके जीवन में कृपा बरसती रहे, मैं इसी तरह की जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।